7वां दिन हो गए हैं। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। लेकिन अभी तक जो है बिहार सरकार की ना कोई नेता मंत्री ना कोई मुलाजिम जो है इनसे संपर्क करने की कोशिश की कि आखिर धरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप बार बार आते हैं, आपकी मांग को जो है हम आपको सरकार से बात करवा देते हैं। इन लोग भी जो है जिद पे अड़े हुए हैं कि बिना मांग पूरी किए हुए हम लोग वापस जाएंगे नहीं। अमका यादव जी हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, पूछेंगे। 7 तारीख हो गए, 7वां दिन हो गए, क्या कुछ कहिएगा अमका? हम लोग के 7वां दिन धरना और हड़ताल जारी है और अभी हड़ताल और धरना जारी रहेगा और 9 तारीख को आम सभा बुलाया गया है और सभी मिलकर अपनी मांगों के लिए मुख्यमंत्री के घेराव करेंगे। जब तक मांग हम लोग के पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 9 तारीख 9 तारीख 9 तारीख को आम सभा होगा। हाँ उसके पहले कल और भी कुछ मीटिंग हुई है। हाँ, कल और मीटिंग हुआ, हम लोग के आपसे विचार विमर्श होगा आगे की रणनीति के लिए भी कैसे क्या। क्या कुछ कहिएगा? 7वां दिन हो गए हैं। आज 7वां दिन हो गया है। जिस तरह से देखने को हमको मिल रहा है कि 15,500 दुकान का ट्रांजैक्शन दिखला रहा है 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। 15,000 ट्रांजैक्शन से बड़ा नहीं रहा। हम दुकान है 53,400। 53,400 दुकानों में आज 42,000 दुकान 40,000 दुकान एक पैर पे खड़ा है और वो हड़ताल पे है। सरकार को यह बात मालूम चल गया है कि ये पीडीएस वाले लोग हड़ताल पे हैं, गरीब भूखा मर रहा है, उसको अनाज नहीं मिल रहा है। तब ये लाचार बस क्या करते हैं, अपने कनीय पदाधिकारियों को भेज करके ब्लॉक में, पंचायत में, प्रखंड में भेज करके दुकान खुलवाने का काम कर रहे हैं। कहावत में कहा गया है कि कान छुए नाक से देखे वाला बात है। जहाँ पर जो चीज है आपने फूड कैलेंडर को लागू नहीं कर रहे हैं। फूड कैलेंडर में स्पष्ट दिए हुए है कि आपको 1 महीना 20 तारीख तक एडवांस आपको खाद्यान्न पहुंचा दिया जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आपके पदाधिकारी जो पगार रहे हैं, पीडीएस दुकानदारों को जबरदस्ती खुलवा रहे हैं दुकान और जबरदस्ती खुलवा करके उसको कह रहे हैं कि दुकान खुल रहा है, खाद्यान्न है या नहीं है। ये क्या है? ये किस तरह का सिस्टम चल रहा है? आप मार्शल लॉ लागू करना चाहते हैं अंग्रेजों की तरह? मरो चाहे जियो, तुमको मेरे कहने पर रहना होगा। अरे पगार लेते हो कनिये पदाधिकारी लोग और दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं। आज पूरे बिहार में यह सिस्टम बन गया है जबरदस्ती दुकान खुलवाने का। अरे पहले आप तो फूड कैलेंडर लागू करो। पूरा का पूरा वजन 630 ग्राम 630 ग्राम बोरा का वजन आपको देना होगा। क्या कर रहे हैं आप? नेट बेट माल नहीं गिनवा रहे हैं और उस गरीब की दुकान पर जाकर के आप दुकान खुलवा रहे हैं। हम बता देते हैं माननीय सचिव महोदय, माननीय मंत्री महोदय से, आप पहले ये देखने का काम लीजिए कि हमको तो 90 पैसा में खटवाते हैं, दिन रात 3 आदमी को खटवाते हैं 90 पैसा में। आज जिसको पगार देते हैं, आप वेतन देते हैं, उन लोगों को एक दिन का रोस्टर गोदाम में नहीं समा करके लगा करके आप जैसे विक्रेताओं के दुकान तक सही माल पहुंचवावे, सही खाद्यान्न पहुंचावे, तो दोहन शोषण कब तक चलेगा? मरता तो क्या नहीं करता। हम जी के क्या करेंगे, मेरा दिल ही टूट गया। हम जी के क्या करेंगे, मेरा दिल ही टूट गया। इसलिए 9 तारीख को हम आह्वान किए हैं, अमिका बाबू के निर्देश पर हम आह्वान किए हैं कि ए मेरे भाई, ए मेरे बंधु, ए मेरे चाचा, ए मेरे भतीजा, जो भी आप दुकानदार साथी हैं,
जो भी 55 से 53 हजार दुकानदार हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मैं सबको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप अपनी चट्टानी एकता को बरकरार करते हुए जो आदमी से जबरदस्ती वितरण कराया गया है 21%, वो भी लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि जो जबरदस्ती वितरण कराए उनको भी आह्वान करता हूँ कि आप 9 तारीख को अपने नॉमिनी के साथ राष्ट्रीय झंडा लेकर के गर्दनी बाग में पहुंचने का काम कीजिए और अपनी चट्टानी एकता को दिखाने का काम कीजिए। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ, हम संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता हुए। मित्तल जी, कल बैठक छोटा बैठक होगी, बड़ा बैठक 9 तारीख को होगी। नहीं, व्यवस्था हुई क्या कुछ कहेंगे? 9 तारीख को तो महापंचायत होगा। अच्छा, 9 तारीख को महापंचायत होगा और सारे विक्रेताओं को अंबिका बाबू के आह्वान पर पटना के गर्दनी बाग में बुलाने का काम हम लोगों ने किया है और वही निर्णय होगा। निर्णय क्या होगा, जो हमारे विक्रेता कहेंगे, जो हमारे विक्रेता चाहेंगे, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के अनुकूल हमारे अंबिका बाबू निर्णय लेंगे। उसके बाद जब विचार विमर्श हो जाएगा तो हम लोग फिर एक मार्च निकालेंगे मुख्यमंत्री घेराव का। सीएम हाउस घेराव करने जाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग घेराव करेंगे अपनी मांग के लिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेके हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, चूंकि हमारे अफसरान जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारी बातों को संज्ञान में नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने का काम करेंगे और उनके गेट तक जाके हम लोग कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जागिए और विक्रेताओं के परिवार की तरफ ध्यान दीजिए और विक्रेताओं के बारे में सोचिए। वो आपके ही अंग है। हम लोग जो हैं, लाठी भी गिरती है। लाठी गिरेगी तो लाठी खाएंगे। लाठी हम लोग सीने पे खाने वाले लोग हैं, पीठ पे खाने वाले लोग नहीं हैं। सीने पर लाठी खाएंगे, सीने पे गोली चलाएं सरकार, हम लोग तैयार हैं। चलिए, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज 7 तारीख हो गया। हम लोग से पूछने का काम किया कि 7 दिनों में क्या हुआ और चाहते हैं आगे क्या है। तो ये लोग जो है अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हमारी बात जो है सरकार मान ले, तभी उसमें भलाई होगा। बहरहाल इन लोगों ने सीएम हाउस घेरने की बात कही है, लेकिन अभी मीटिंग महापंचायत होगा, उसके बाद ही इन लोग जो है फैसला लेंगे। आगे हम और भी अपडेट दिखाएंगे तमाम दर्शकों से और डीलर संघ के जो भाई लोग हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि हमारे खबर पर आप नज़र रखिए। हम आगे अपडेट और भी जो है आपको देने का काम करेंगे। धन्यवाद। आगे हम चाहेंगे कि आप जो है इस खबर को जो है शेयर करना ना भूलें।